जो इससे पहले पूरी क्लास में पढ़ा था, भारतीय संविधान की विशेषताओं हमारा टॉपिक चल रहा है। उस संविधान की विशेषताओं में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला पॉइंट, मेन मुख्य बिंदु पढ़ा था हमारे संविधान की विशेषताओं में, प्रस्तावना। यानी भारतीय संविधान का हमने प्रस्तावना के बारे में कहा था कि संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? हृदय है। संविधान का हृदय है, संविधान की रूपरेखा, संविधान की रूपरेखा है, सारांश है। और हम कह सकते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि में जो भी बातें, आदर्श बातें जो भी थी, वो कहाँ पे शामिल की गई थी? हमारे संविधान वेताओं ने संविधान की प्रस्तावना में। उससे आगे हम आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं में जो मेन पॉइंट था, हमारा मुख्य बिंदु था, वो हमारे संविधान की प्रस्तावना। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। अगला जो दूसरी विशेषता है वो है आज हमारी, हम इसको पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार। यानी मौलिक अधिकार क्या है, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा, बेसिक बात है, हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अधिकार के बारे में। इसके बारे में, अधिकार के बारे में, अधिकार क्या है, फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार को या मूल अधिकार। फिर हम एक एक करके समझेंगे संवैधानिक अधिकार, यानी किसे कहते हैं संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो देखिए मौलिक अधिकारों में अधिकार क्या है, यानी अधिकार का मतलब होता है व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व विकास के लिए, अपने जीवन व्यापन के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति करना चाहता है, उनके लिए जो अपना हक जताए, दावा करे मैं ये कार्य करूंगा, मेरे को ये अधिकार, मैं ये कार्य कर सकता हूं, मुझे ये करूंगा मैं, उसे कहते हैं अधिकार। आगे देखिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, यानी वो आवश्यकताएं, वो अपनी पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन्हें अधिकार हम कहने का मतलब है जिनको जन्म से ही प्राप्त है व्यक्ति को, भारतीय नागरिकों को ऐसे अधिकार जो जन्म से ही प्राप्त है, उन्हें क्या कहते हैं? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। लेकिन देखिए संवैधानिक अधिकार क्या है, यानी कानूनी अधिकार क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम की दृष्टि से कि संवैधानिक अधिकार से मतलब क्या है, किसे कहते हैं संवैधानिक अधिकार, क्या होता है। तो देखिए छात्रों, यानी जिनका उल्लेख, यानी वे अधिकार जिनका उल्लेख कहां पे समावेशित है? भारतीय संविधान में जिनका उल्लेख है, वर्णन है। कहां उल्लेख है, कहां वर्णन है? भारतीय संविधान में। तो उनका नाम क्या दे दिया? संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार। अब आगे देखिए, चलते हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो तीन मुख्य बातें, वो आपको पॉइंट नोट किया जाए, बहुत एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन रहे। पूछेंगे कि मौलिक, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? किसी को पता है? हाँ शाबाश, भाग 3 में। इस भाग 3 में देखो, इनको नोट किया जाए। यानी क्वेश्चन क्या आएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख या वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में। शाबाश। आगे देखिए, एक अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम की दृष्टि से। ये पूछेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख या वर्णन किस अनुच्छेद के तहत, कहां से कहां तक? तो आपको ये बताना है अनुच्छेद 12 से 32, अनुच्छेद 12 से 35, सॉरी 12 से 35 तक है, ठीक है, 12 से 35 तक। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक तो अनुच्छेद पूछेंगे, अगर भाग पूछे तो भाग 3, ठीक है, ओके। आगे चलते देखिए, फिर आगे देखिए कि मौलिक अधिकार, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो हमने समावेश भारतीय संविधान में कहां से लिया है, हमने नकल कहां से की, कहां से ग्रहण किया है। तो मौलिक अधिकार जो किस देश के संविधान से हमने अनुसरण किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों को हमने भारतीय संविधान में समावेशित किया है। आगे देखिए, फिर अगला क्वेश्चन पूछेंगे, अगर कभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने लायक है, 100% की बात, कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो मैग्ना कार्टा है क्या, किसे कहते हैं, कहां से शुरुआत हुई, इसको समझाएंगे आपको। देखिए सबसे पहले देखो
क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा के नाम से, तो आपको लिखना है भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, या मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखिए मैग्ना कार्टा है क्या। मैग्ना कार्टा का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने वहां के नागरिकों को 1215 ईस्वी में, कब 1215 ईस्वी में वहां को नागरिकों को कुछ अधिकार उपलब्ध करवाए थे। क्या करवाए थे? वहां के नागरिकों को अधिकार उपलब्ध करवाए, उसे नाम दे दिया मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा के नाम से हम कहते हैं, उसे कहते हैं मौलिक अधिकारों को भाग को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा के नाम से। आगे देखिए, फिर हम देखिए इंपोर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय संविधान यानी मूल संविधान में हमारे भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे। तो सीधा आंसर आएगा भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके हैं कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे, 7। लेकिन पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो 6। कितने हैं? 6। देखिए आगे चलो, अब देखिए 7 मौलिक अधिकारों में से भी एक और क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि कौन सा मौलिक अधिकार को, किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। नाम पूछे तो संपत्ति का मौलिक अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार? संपत्ति का मौलिक अधिकार। लेकिन अगर इसी को पूछने का अलग और तरीका कि किस संविधान संशोधन के तहत, देखिए किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो लिखना है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत। कब? 1978। कब? 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके उसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन सा जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300 का या 300A जोड़ दिया गया। ये जो बता रहे हैं वो पॉइंट नोट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आने लायक है जो भी एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए आगे, अब देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में हमारे भारतीय नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, उनका हम डिटेल में अगले क्लास में आपको एक एक बताएंगे, जानकारी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ओके।